हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल बोरा केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा आज हम कार्बोनेटेड कंपाउंड्स का पार्ट थर्ड कर रहे हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपको पता है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो कार्बन से मिलके बने होते हैं बेटा, उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स which are formed by carbon atoms. Okay, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो कार्बन से मिलके बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। बेटा अनदर इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स और इट्स डेरिवेटिव्स। तो जितने आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उनमें ज्यादातर आपको क्या मिलेंगे बेटा? हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे। और जो हाइड्रोकार्बन्स होता है वही यहाँ पे क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हीरो है। Most of the organic compounds are hydrocarbons or its derivatives. ठीक है, या तो क्या होंगे? अब वो हाइड्रोकार्बन होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर उनके ही डेरिवेटिव्स होंगे। ठीक, अभी क्या है? ऑल द ऑर्गेनिक, देखिए, ऑल द लिविंग things are made up of organic compounds. ये हमने बताया था ना पहले कि सारी जितनी भी चीजें हैं और लिविंग थिंग्स हैं वो सब किससे मिलके बनी होती है? कार्बन से। और जो कार्बन से मिलके बना इट मीन्स वो क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी आप में, हम में, पेड़ पौधों में, सब में क्या है? किसी न किसी फॉर्म में कार्बन प्रेजेंट होता है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, विटामिन हो गए। तो इन सब में क्या है? कहीं ना कहीं क्या है? कार्बन प्रेजेंट होता है और उन्हीं को क्या कहते हैं? हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो सारी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो किससे मिलके बनी होती है बच्चों? ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके बनी है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जो पहला आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पता है आपको क्या है वो? यूरिया। ओके, तो फर्स्ट जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया था लैब में वो क्या था बच्चों? यूरिया था। और उसे करा था, जो प्रिपेयर किया था किसने किया था? वोलर ने किया था इन 1828। ओके, तो लिखेंगे द फर्स्ट organic compound, the first organic compound to be prepared artificially was urea in 1828 by Wohler। ठीक है जी। कंपाउंड से क्या था? दैट इज अमोनियम साइनेट। ठीक है, ये भी लिख लेंगे। इट इज प्रिपेयर्ड बाय, it is prepared by inorganic compound, sorry, it is prepared from inorganic compound that is ammonium cyanide। का फॉर्मूला लिखेंगे NH4CnO। ठीक है बेटा, इसकी रिएक्शन देखेंगे। अमोनियम साइनेट रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ओके, फॉर्म करेंगे NH2CONH2। दिस इज यूरिया। ओके, ये फर्स्ट वो था ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी आर्टिफिशियली। ओके, यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इसको बनाया गया था।
ठीक है बेटा, ये तो आपका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो गया अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी हम नेक्स्ट लेंगे कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने टाइप का होता है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो बच्चों, वैसे तो ज्यादा टाइप के होते हैं, लेकिन आपके इसमें जो सिलेबस में है हमने कितने स्टडी करने हैं, 6 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करना है। नंबर 1 फर्स्ट तो आपको पहला ही मैंने बताया था हाइड्रोकार्बन, तो हमने पहले पढ़ने हाइड्रोकार्बन्स। देन सेकंड पढ़ेंगे उसके डेरिवेटिव्स, है ना, और डेरिवेटिव्स कौन कौन से पढ़ने हैं, एक पढ़ना है आपने हेलो एल्केन, थर्ड पढ़ना आपने एल्कोहल्स, देन फोर्थ हम स्टडी करेंगे एल्डिहाइड, देन हम फिफ्थ करेंगे कीटोन्स, और लास्ट आपके में जो है बेटा 6 कार्बोक्सिलिक एसिड। वन बाय वन इनको हम देखेंगे। ठीक बच्चे, तो पहला हम लोग हेडिंग लगाते हैं हाइड्रोकार्बन्स। चलो, नाम से ही पता चल रहा है ना, हाइड्रोकार्बन्स मींस क्या हो गया, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने वो क्या होते हैं बच्चों, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ओके, और कंपाउंड या कंपाउंड्स विच आर फॉर्म बाय कंपाउंड्स which are formed by carbon and hydrogen are called hydrocarbons. ओके, ठीक है जी, अब आगे देखेंगे। अब बेटा इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं, नहीं जितने भी हाइड्रोजन और कार्बन से जो भी बनेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोकार्बन्स। ओके, अब ये हाइड्रोकार्बन्स का हेडिंग लगा लेते हैं, कितने तरह के होते हैं। हेडिंग लगाते हैं इसको, इनको हम क्लासिफाइड कर देते हैं बच्चों 2 कैटेगरी में। ठीक है, फर्स्ट आप ले लेंगे एसाइक्लिक, एक तो जाता है एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, कार्बन्स, एंड नेक्स्ट ले लेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन को फर्दर डिवाइड कर दिया बच्चों सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हम इसको क्लासिफाइड कर देंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ठीक है जी, साइक्लिक को भी हम इसी तरह से कर देंगे बच्चों सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ओके, चलो सैचुरेटेड, अच्छा पहले ए साइक्लिक और साइक्लिक का क्या मतलब हो गया। अभी हाइड्रोकार्बन जब होते हैं ना बेटा, अगर वो कोई ब्रांच स्ट्रक्चर या फिर एक स्ट्रेट चेन बनाते हैं दैट इज कॉल्ड द ए साइक्लिक, यानी ओपन स्ट्रक्चर जो होता है, ओपन स्ट्रक्चर। ठीक है ना, जब कार्बन एक खुली चेन बनाएंगे दैट इज कॉल्ड द एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और जब आपके कार्बन एटम्स क्या कर ले बच्चों, एक क्लोज चेन स्ट्रक्चर बना ले, दिस इज द क्लोज्ड चेन,
ओके, क्लोज चेन स्ट्रक्चर बना लेंगे, दैट इज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब एसाइक्लिक यानी ओपन स्ट्रक्चर भी दो तरह का बताया इसमें। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है, दैट इज कॉल्ड द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और अगर वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं कार्बन एटम, दैट इज कॉल्ड द, क्या हो जाएगा वो, अनसेचुरेटेड है। यानी सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है हाइड्रोकार्बन के अंदर तो वो सैचुरेटेड, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है तो बेटा वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आता है। ओके बेटा, अभी हम डिस्कस करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एसाइक्लिक वाले में। ओके, तो सैचुरेटेड में क्या हो जाता है कि जब कार्बन कार्बन, जब इसमें क्या होगा बेटा, सिंगल बॉन्ड पाया जाए, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको सिंगल बॉन्ड मिलता है तो वो क्या होता है आपका, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। ओके, अभी इसमें जो इसका जनरल फॉर्मूला, यानी ये क्या कहलाएगा, एल्केन, क्या कहते हैं इसको, एल्केन्स आ जाते हैं इसकी कैटेगरी के अंदर। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n +2, ओके, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। अभी क्या होगा, एल्केन्स के अंदर एक तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं कार्बन का नंबर क्या रख देती हूँ, 1, एक कार्बन ले लें, अगर मैं एक कार्बन लेती हूँ, n का वैल्यू कितना हो गया, 1, तो यहाँ पुट करके देखेंगे तो क्या बनेगा, C1H2 × 1 + 2। तो यहाँ जो पहला कंपाउंड आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा, 2 × 2 = 4, दैट इज मीथेन, है ना। तो यहाँ क्या स्ट्रक्चर, अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर इसका बनाए तो क्या बनेगा, कार्बन जो है 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा विद हाइड्रोजन। ऑलराइट, अभी यहाँ सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है इसलिए एल्केन हो गया। अगर इसका IUPAC नेमिंग हम देखते हैं तो क्या होता है, इसमें जो वर्ड रूट आता है वो एक कार्बन है तो मैथ आता है। ओके, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, मैथ। अब यहाँ जो सफिक्स आता है वो क्या आएगा, इसको बोलते हैं बेटा प्राइमरी सफिक्स। ओके, तो प्राइमरी सफिक्स यहाँ क्या यूज करना है हमने, एन, क्या यूज करना है, एन। तो मैथ प्लस एन वर्ड रूट लगाया, फिर इसका सफिक्स प्राइमरी सफिक्स लगा दिया एन, तो क्या IUPAC नेमिंग बन गई इसकी, मीथेन। क्या बना ये, मीथेन। अभी फर्दर हम जब IUPAC डिस्कस करेंगे, इसका अलग से एक लेक्चर अपलोड कर देंगे, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। तो उसमें सारा नेमिंग वगैरह, नंबरिंग, सब चीजें बताएंगे। अभी तो यहाँ मोटा मोटा बता देते हैं कि कैसे करना है। ओके, फिर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आ जाइए। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की क्या पहचान है बच्चों, इसमें एक तो डबल बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा। इसमें आपके दो आ जाते हैं, एक आ जाता है आपका एल्केन और एक आ जाता है बच्चों एल्काइंस, ठीक। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्काइंस का हो जाता है CnH2n-2, ठीक है। अभी इसमें जो प्राइमरी सफिक्स लगता है वो क्या लगेगा, इसमें इन वर्ड, रूट वर्ड के साथ आप लोग प्राइमरी सफिक्स लगाएंगे इन, और यहां लग जाता है आइन, ठीक। वर्ड रूट लगाएंगे, उसके बाद हम लोग प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे, दैट इज आइन। फिर वही नंबर्स ऑफ एटम रखो, 1 रखो, 2 रखो, और आप फर्दर इसमें रख के आप अगला स्टेप बाय स्टेप पूरी होमोलोगस सीरीज को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं सॉरी, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन मैंने बताया कि क्या बनाता है बच्चों, ये क्लोज चेन स्ट्रक्चर होता है। ओके, ये क्या होगा, ये क्लोज चेन स्ट्रक्चर होगा। अब क्लोज चेन में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड से क्या मतलब है भाई, क्लोज चेन बन रहा है, अगर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है आपको, सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आ जाता है। ओके, साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे इसको। अभी देखो, अब जैसे ओके, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, जैसे हम साइक्लोहेक्सेन का एग्जांपल लेते हैं। साइक्लोहेक्सेन में मान लो 6 कार्बन एटम है, उनको अटैच करना है, तो 6 के 6 कार्बन जो होते हैं सिंगल बॉन्ड के थ्रू एक क्लोज चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओके, इससे समझना इजी रहेगा, इसलिए इसको ले लेते हैं। यहाँ आप इसकी 4 वैलेंसी पूरी करेंगे बाय हाइड्रोजन।
ठीक है बच्चों। अभी देखो इसमें सब में क्या है, कार्बन के बीच में इनमें क्या है, सब आपको क्या दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड ही दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये सैचुरेटेड हो गया। अभी साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है इसलिए हम इसे बोल देते हैं साइक्लो। ओके, यहाँ ये प्राइमरी प्रीफिक्स होता है जो यूज करते हैं साइक्लो वर्ड। ओके, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड आपको मिलेगा। ओके, जैसे हम यहाँ बेंजीन का एक एग्जांपल लेंगे, बेंजीन। ओके, बेंजीन में क्या होगा, 6 कार्बन होते हैं, C6H6 इसका फॉर्मूला होता है, और जो साइक्लोहेक्सेन होता है बेटा उसका होता है C6H12। कितने हैं देखो, 6 कार्बन है, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपके हाइड्रोजन है। ओके, अभी यहाँ देखेंगे यहाँ क्या हो रहा है, इसका 6 कार्बन है, लगाइए 6 कार्बन लग गए। अब ये 6 कार्बन हाइड्रोजन से बेटा ये क्या करते हैं, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल। अब इनकी वैलेंसी अनदर वैलेंसी को कंप्लीट करेगा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, 2 3, तो एक हाइड्रोजन की कमी है ना, तो यानी इट मींस यहाँ पर केवल क्या लगेगा, एक हाइड्रोजन लगेगा। फिर यहाँ 2 3 एक हाइड्रोजन लगेगा, ये देखो 2 3 एक हाइड्रोजन लगाओ, एक हाइड्रोजन लगाओ, एक हाइड्रोजन लगाओ, एक एक हाइड्रोजन इसके साथ लगा होता है बेंजीन रिंग में। तो देखो 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, तो ये क्या बन गया, C6H6। ये स्ट्रक्चर हो गया आपका किसका, बेंजीन का। ओके, अभी नेक्स्ट लेंगे, अभी हमने देखा हाइड्रोकार्बन्स, नेक्स्ट आपका आ जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड हेलो एल्केन्स। ओके, अभी नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे हेलो एल्केन्स। चलिए बेटा नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स में क्या होगा, हेलो एल्केन्स। ओके, तो इसमें बच्चों क्या होता है कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें से एक H ये हो जाता है, क्या आ जाता है उसकी जगह, हैलोजन ग्रुप आ जाता है। ओके, एक H को आप हटाइए और वहां पर क्या लगा दें, हैलोजन ग्रुप लगा दें, तो दैट इज कॉल्ड द हेलो एल्केन्स। ओके, तो यहाँ क्या आपने लगाना है, हैलोजन ग्रुप। कौन से होते हैं हैलोजन ग्रुप्स, कौन से होंगे हैलोजन, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये सब लगाकर आप क्या कर सकते हैं, हेलो एल्केन्स को रेडी कर सकते हैं। कैसे, देखिए मान लो मैं पहला ले लेते हैं हम, चलो पहला ही मीथेन ले लेते हैं। हाइड्रोकार्बन हम क्या ले रहे हैं, मीथेन ले रहे हैं। यहाँ से यहाँ क्या होता है, एक H होता है, इस H को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे बाय क्लोरीन। तो ये एक H यहाँ से हटाइए और यहाँ क्या प्लेस कर दें इसकी जगह, Cl, मान लो क्लोरीन कर देती हो, तो जो बन के आएगा वो क्या बनेगा आपका, HCHHC, ये हो गया आपका Cl। ठीक है ना, ये हो गया आपका Cl, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो गया, H हटा दिया और Cl लगा दिया, तो ये क्या बन गया, एक डेरिवेटिव बन गया हाइड्रोकार्बन का। अब इसका जो IUPAC नेमिंग होता है वो क्या होता है बच्चों, देखो ये जो होते हैं ना जितने भी, ये एज ए सब्स्टिट्यूट यूज होते हैं। ओके, और इनका जो नाम होगा वो क्या रखा जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा हुआ है ना, तो यहाँ हम लगाते हैं बेटा फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ठीक है ना, ये एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज होते हैं। क्या होते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करते हैं इनकी नेमिंग जब करते हैं। तो ये क्या बन गया, तो ये हो गया आपका क्लोरो, क्या है ये, मीथेन है ना, तो यहां लिखेंगे क्लोरो मीथेन, ये इसका IUPAC नाम हो गया। बाकी नंबरिंग करना कैसे करना है वो सब हम IUPAC का अलग से एक पूरा लेक्चर है उसमें डिटेल में देखिएगा। ओके, तो यहाँ कोई भी एक हेलोजन ग्रुप जो है एक H को सब्स्टिट्यूट करेगा, उसकी जगह खुद आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब नेक्स्ट लेंगे, ये हो गया। अच्छा, इसका एक जनरल फॉर्मूला भी लिख लें, जो जनरल फॉर्मूला है वो कैसे पहचानेंगे आप, इसमें रखकर चेक कर लीजिएगा, अगर बनता है इट्स ओके। तो ये हेलो एल्केन होगा H2N + 1X, where X is the halogen group। ठीक है बेटा, तो ये एक क्या हो गया आपका जनरल फॉर्मूला हो गया, X हेलोजन हो गया। हमारा हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला होता था CnH2n + 2, तो यहाँ एक H को हटाया, एक X लग गया, तो यहाँ 1 आ जाएगा नेचुरली। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे अब, ये हो गया आपका हेलो एल्केन्स के बारे में। अभी नेक्स्ट ले लेंगे अल्कोहल्स।
सिंबॉलिक फॉर्म इसको किससे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये OH हो गया, जो इसमें जो सफिक्स लगता है इसको बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स, एज अ सेकेंडरी सफिक्स ये यूज होते हैं, है ना। वो क्या लगता है बच्चों, अल। ऑलराइट, अल लगेगा। इसका जनरल फॉर्मूला लिखेंगे, ये इसका जनरल फार्मूला था। अभी नेक्स्ट हम इसका OH वाले का लिखेंगे जनरल फार्मूला, CnH2n। इसमें भी एक H को हटाइए और एक क्या लगा दो बच्चों, OH लगा दो, तो क्या बन गया, CnH2n प्लस 1 एंड OH। ठीक, अब एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको, यहाँ ले लेते हैं। अब मैं मान लो लिख रही हूँ C2H5OH, 6 होता है इथेन का, एक H हटाया, OH प्लेस कर दिया। अभी यहाँ क्या है, 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम है तो बेटा क्या होगा नाम, इथेन प्लस, मैंने क्या बताया था लास्ट में, सॉरी ऑल लगता है, आई एम सॉरी, ये ऑल आएगा, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है ना, OL ऑल आएगा, नॉट अल, अल आता है आपका एल्डिहाइड के लिए, ओके। तो OL ऑल आएगा यहाँ पर, तो यहाँ इथेन प्लस ऑल लिखेंगे तो क्या बन जाए, अच्छा इसमें जब ऑल आपने ऐड किया ना बच्चों, तो आपने क्या करना है, इस ए को हटा देना, ई को हटा देना है, लास्ट में जो ई लगा है ना, तो नाम क्या बनेगा इसका, इथेनॉल। ओके, ऐसे ही आप लोग क्या कर सकते हैं, आईपीसी नेमिंग, वो नंबरिंग वगैरह सब चीजें हम आगे बताएंगे। अल्कोहल्स के बारे में ये हो गया। फिर नेक्स्ट ले लेते हैं आपका हेडिंग लगाएंगे नेक्स्ट, एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड में जो फंक्शनल ग्रुप आता है बेटा वो क्या आता है, CHO, आ जाता है CHO। इसका जो सेकेंडरी सफिक्स हम यूज करते हैं, देखो प्राइमरी सफिक्स जो होता है वो एन, इन, आइन हम लोग पहले यूज कर रहे हैं ना, तो अब जो भी हम उसके पीछे से लगाएंगे दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी सफिक्स, ऑल, अल। अब ये एल्डिहाइड है तो इसके लिए हम अल लगाते हैं, ठीक है जी। अभी इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CnH2nO, CnH2nO, ओके। देखो अब ये जो एक बनाते हैं, अगर कार्बन के 2 एटम ले लेते हैं तो क्या बनता है, C2H, 2 जब 4O, ओके। तो यानी कि 2 कार्बन एटम लेंगे, एक तो एल्डिहाइड का ही हो गया, एक वैसे हो गया, तो एक H हो गया, CH3CHO, यही होगा ना, 3 और 1 4, 2 और हाँ, तो इसको ओपन करेंगे तो CH3CHO। तो ये जो फंक्शन, अच्छा इसको ओपन करके लिखिए, देखो बेटा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो एल्डिहाइड होता है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन, एक H लगा होता है इसके साथ, तो ये इसका एक पहचान है CHO, इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो CH3CHO, इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो इथेन प्लस अल, तो ये क्या होगा, इथेन प्लस अल, एक ई को हम यहां से हटा देंगे, क्या बन गया, इथेनल, इथेनल, ठीक है। ये हो गया अबाउट द एल्डिहाइड्स। नेक्स्ट हम लेंगे आपका कीटोन्स। चलिए बेटा हम नेक्स्ट लेते हैं कीटोन्स। कीटोन्स का जो फंक्शनल ग्रुप है, अच्छा फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, दे आर कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप्स, ओके। तो यहाँ कीटोन क्या है, एज अ फंक्शनल ग्रुप हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं ताकि हम क्या बना सके, हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स को फॉर्म कर सके। कीटोन्स का जो वो होता है बेटा फॉर्मूला, वो क्या होता है, देखो C≡O, ठीक है ना। तो C≡O की फॉर्म में ये यहाँ लेना हमको। अभी जैसे इसमें क्या लगता है, सेकेंडरी सफिक्स क्या लगेगा, ऑन, चलेंगे ऑन। जनरल फॉर्मूला इसका लिखेंगे CnH2NO, ओके। अभी देखो जैसे हम यहाँ अच्छा एक चीज और, CO, इसमें क्या होता है इसकी पहचान, इसको आप ऐसे भी लिखना RCOR' की फॉर्म में, या RRBR भी हो सकता है, ओके। तो यहाँ मतलब आपके पास दोनों तरफ CO के दोनों तरफ क्या होंगे बेटा, कोई एल्किल ग्रुप लगे होंगे, ठीक है। एल्काइल ग्रुप यहाँ लगाना है आपने,
और फॉर्मूला देखो वही है जो पीछे हमने एल्डिहाइड के लिए लिया था, तो कंफ्यूज मत होना, उसमें CHO आएगा और उसमें एक तरफ H होता है, जो एल्डिहाइड में होता है उसमें क्या था बेटा, C डबल बॉन्ड O, एक साइड में H होता है, जबकि यानी हमने जो बनाया था ना उसमें क्या देखा था एल्डिहाइड वाले में, C डबल बॉन्ड O और एक तरफ हमने H लगाया था, लेकिन यहाँ क्या होता है, एक तरफ इधर भी R होगा और दूसरी तरफ पर भी R डैश या R होगा। ठीक है, ये इसका पहचान है, अदरवाइज फॉर्मूला सेम है। अभी मैं C की वैल्यू 2 ले लेती हूँ, तो क्या फॉर्मूला बन के आ रहा है, ये हो जाएगा 2 से तो बनेगा नहीं, तो 3 लेना पड़ेगा, C3H6O हो जाएगा जब कार्बन का वैल्यू 3 ले लेंगे, तो यानी कि यहाँ 3 कार्बन को अरेंज करो, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, देखो C3 1 2 3 और 6H6O। ओके, तो देखो दोनों तरफ R या R डैश में से कोई एक हो सकता है, सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकते हैं। अब इसका IUPAC नेमिंग जब करनी होती है, मैंने क्या बताया कि सेकेंडरी सफिक्स इसमें जो हम यूज करेंगे बच्चों को क्या करेंगे, ऑन। ठीक, अभी हम ऑन यूज कर रहे हैं, तो देखो कितने कार्बन है, 1 2 3, तो क्या लिखा जाएगा, प्रोप यानी प्रोपेन प्लस ऑन, तो बेटा क्या नाम हुआ इसका, प्रोपेनॉन। क्या हुआ, प्रोपेनॉन। ई को हटाओ, ऑन लगाओ, तो ये इसका IUPAC नेमिंग हो गया। ओके, नेक्स्ट ले लेंगे एल्डिहाइड हो गया, तो ओके कार्बोक्सिलिक एसिड, नेक्स्ट हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो इसको भी देखते हैं फटाफट। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप जो सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, COOH। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ हो जाएगा COOH। इसमें सेकेंडरी सफिक्स जो यूज होता है वो होता है ओइक एसिड। क्या होता है, ओइक एसिड। ओके, इसमें जो आप लिखेंगे COOH, ओके, सी से फॉर्मूला लिख के हम नाम करते हैं, इसका लिखते हैं, हो गया CH3 COOH। सपोज मैंने ये ले लिया, अब इसका नेमिंग करेंगे, 1 2 2 कार्बन है, तो दैट मीन्स इथेन प्लस ओइक एसिड, ई हटाओ, इथेनोइक एसिड। क्या बन गया बच्चों, इथेनोइक एसिड। ठीक है ना, ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो ये सारे हमने आज देखे कि कितने तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और उनके डेरिवेटिव्स कौन कौन से हैं जो आपने पढ़ने हैं। ओके, अभी हम डिटेल में इनका IUPAC नोमेनक्लेचर का एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसको भी आप देखिएगा। ओके, अगर आपको अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे वीडियो, देन लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।